परमात्मा ने सखु पृष्ठ विपरीसी रंग संगात निर्वणम अपने मित्र को ऊपर के स्थान पर बिठाया और भगवान चरणों में बैठ गए। कृष्ण चरणों में थे। नरोत्तम दास ने तो बहुत कुछ लिखा है, वो भागवत जी में नहीं है जो नरोत्तम ने लिखा। वो कहते हैं, देख सुदामा पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने कहा है कि धोती फटी लटी सी दुपटी और उपाय उपानु की नहीं सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बले करहो चकद वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपड़ो नाम सुदामा। उन्होंने कहीं से लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है सिराहीनेन लोकेस्मिन् गरी है तेना धमेन च। सुखदेव मुनि ने पूछा था, सुखदेव मुनि से परीक्षित ने पूछा था, गुरुदेव गरीबी आ गई। हाँ बिल्कुल ये गरीबी आई, लेकिन इस पुरुष ने अपने आप में गरीबी का एहसास होने ही नहीं दिया। लोग कहते हैं सुदामा मांगने को गए थे, लेकिन परीक्षित ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भगवान चरणों में बैठ गए और भगवान ने कुछ पुरानी चर्चाएं सुदामा से करी। क्वाचिद गुरुकुले वासम ब्रह्मण स्मर्शनो यथा ध्वजो विज्ञाय विज्ञेय तमसा परमास्मते। कहा भैया आपको ध्यान है हम गुरुकुल में एक ही संग पढ़े हुए थे, तुम्हें ध्यान है गुरुदेव ने एक दिन हमें कुछ शिक्षा दी थी। गुरुजी के पास बैठे थे, गुरुजी ने कहा था कि जीवन में 3 गुरु होते हैं। सुदामा ने कहा ध्यान नहीं है कन्हैया, कौन कौन से 3 गुरु होते हैं? यदि सुनना चाहेंगे तो चुप तो बैठना ही पड़ेगा, और जितना कि सुनने में आनंद आता है उतना आनंद सुनाने में नहीं आता। कृष्ण से कुछ सुनने के लिए सुदामा श्रोता बन गए और कहने लगे कि मुझे याद नहीं है गुरुजी ने क्या कहा था। तब कृष्ण कहते हैं कि सवई सत्कर्मणा साक्षात ध्वजा तेरी संभव आदो गम यत्राश्रमिणा यथा हम ज्ञान दो गुरु। गुरुजी ने कहा था कि गुरु 3 होते हैं। कन्हैया कौन कौन से होते हैं? कहा गुरुजी सांदीपन ने ही तो कहा था कि पहला गुरु है वो पिता होता है, जो भरण पोषण करता है, जिसको पहला गुरु कहा। दूसरा गुरु है वो होता है जो कुल गुरु के नाम से जाना जाता है, जो जनेऊ कराता है और भी पूजा पाठ घर के ऐसे तमाम कार्य कराता है। मैं आप सबको निवेदन करूंगा, बहुत श्रद्धा से इस बात को मैं निवेदन करूंगा, आपको सदगुरु मिला होगा, आपको महान गुरु मिला होगा, आपको बहुत संत महंत महापुरुष मिले होंगे, लेकिन उस गुरु को कभी भी मत भूलना। एक आवाज़ में तुम्हारे यहाँ वो दौड़े चले आते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कहने को आ जाते हैं, तुम्हारे बच्चों का नाम संस्कार करने के लिए आते हैं, मरे गिरे में सब प्रकार से वो दौड़ते हुए चल करके आ जाते हैं। ऐसे गुरु का आदर करना। भगवान कहते हैं उस गुरु को किया गया परिणाम मुझे लगता है, जो उसका आदर करता है उससे खुशी मुझे मिलती है, उसका नाम है कुल गुरु। जो तुम्हारे बच्चों की शादी पढ़ने को आ जाते हैं, जो तुम्हारे यहाँ 11 पढ़ने को आ जाते हैं, जो तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने को आ जाते हैं, जो तुम्हारी बहू की झोली भरने के लिए आ जाते हैं, जो हर प्रकार से आपने आवाज़ लगाई और वो गुरु कभी भी मना नहीं करता। चाहे आपने 11 रुपया दिया हो, चाहे आपने 1100 रुपया दिया हो, वो इतना संतुष्ट है, कभी उसने तुम्हें उलाना नहीं दिया कि आज महंगाई हो गई है, क्या आता है 150 रुपये का। वो इतना संतुष्ट है, वो हर प्रकार से तुम्हारा कल्याण सोचता है। भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा भैया, परमात्मा उस गुरु का आदर करने पर अति प्रसन्न होता है। ये लिखा है भागवत में, श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद अध्याय 80 और श्लोक नंबर 32। जिनके घर में भागवत जी है तो अपने अपने घर पढ़ लेना भगवान का प्रवचन। आज कुल गुरुओं को माना नहीं जा रहा। मेरी तो कहीं पंडिताई है नहीं, हाँ, तो मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। मुझे तो विवाह भी पढ़ना नहीं आता, दुनियादारी के विवाह पढ़ना नहीं आता, लेकिन हर महीने में 4 बार भगवान की शादी जरूर पढ़ता हूँ। ये मेरा भाग्य है। हाँ, मेरे पास कोई पंडित कर्म नहीं है, क्योंकि ऐसे मूल का जन्मा हुआ हूँ कि हमारे तो गांव में पंडित कर्म करने के लिए दूसरे ही गांवों से चल के आते हैं और उनका बड़ा आदर करते हैं, बहुत मान करते हैं। गुरु नहीं, उनका गुरु को भी गुरु हम उनको समझते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि अपने आदर के लिए बात बोली जा रही हो। इस समय टेलीविज़न के माध्यम से दुनिया के 200 देशों में मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है।
मैं कहना चाहूँगा कि जो गुरु, जो कुल गुरु है, उसका आदर जब तक नहीं होगा तब तक ईश्वर कभी अपने आप में प्रसन्न नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं ध्वजारेति मम स्वरूपम, वह ध्वज वो ब्राह्मण मेरा ही तो रूप है, उसका आप आदर कीजिए। भगवान कहते हैं तीसरा गुरु है आद्योग्यम यथा श्रमणा मिथाम ज्ञान दो गुरु। तीसरा गुरु वो है जिसको सदगुरु के नाम से जाना जाता है। भगवान कहते हैं कि साक्षात मैं ही उसके रूप में चल करके आता हूँ। उसको सदगुरु क्यों कहा जाता है? कहा कि उससे दीक्षा लेने के बाद में व्यक्ति असत छोड़ता है और सत्य को स्वीकार करता है। उस गुरु को लज्जित होना पड़ता है जो मंत्र दीक्षा लेने के बाद भी जो झूठ बोलते रहते हैं, बदलते नहीं हैं, गुड़का बीड़ी सिगरेट तम्बाकू और दुनिया भर के ऐसा बिगड़ा हुआ खान पान, उनका लज्जित उस गुरु को होना पड़ता है। सदगुरु का नाम है जिसने बिजली के करंट की तरह सदाचार भर दिया हो अपने शिष्य में। कहा ये हमारे गुरुजी ने ही तो भैया बताया था, तो शेवम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषणया था। वह गुरु शिष्य के साथ ऐसे रहता है जैसे लकड़ी में अग्नि व्यापक रूप से रहती है। ये श्लोक नंबर 33 में लिखा है। भगवान कहते हैं कि वो सदगुरु अपने शिष्य के साथ ऐसे विचरण करता है जैसे अग्नि काष्ठ में व्याप्त है, वो ऐसे ही रहता है। कभी ये ना सोचें गुरु से तो बात ही नहीं होती, वो तो बात ही नहीं करते। ये सर्वव्यापक रूप हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी प्रदेश की धरती पर थे, प्रवचन चल रहा था, फोटो खींची मीडिया ने, महात्मा एक बैठा था लेकिन तस्वीरें फोटो में 2 आई थी। पत्रकार लोग अचंभित हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास पहुंचे और कहा गुरुदेव इस साधु को आप जानते हैं कौन है? स्वामी विवेकानंद जी ने तस्वीर देखी, वो रो पड़े। क्यों? वो कोई और नहीं, वो उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस थे। क्या कहा स्वामी विवेकानंद जी ने? मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी बुद्धिमता के द्वारा 7 समुद्र पार तक आया हूँ, लेकिन मुझे आज पता चल गया है कि शिष्य की ऊपर की गति का कारण एक प्रमुख गुरु होता है, मुझे यहाँ तक भेजने वाले गुरु है। ऐसे 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया।